बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। दोस्तों, मई का महीना जा रहा है, उसके बाद जून आने वाला है। तो आप अपने घर में मई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से करनी है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और ये सब्जियों को केयर कैसे करनी है और कहाँ पे रखें ताकि हमारी सब्जियां जो है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट दें। तो दोस्तों, इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बीटर गोरड यानी कि करेला, जो हम सब की मनपसंद है और बहुत ही गर्मियों की बेहतरीन सब्जी है। वैसे तो सर्दियों में भी आती है। तो दोस्तों, इसके भी आप अभी से डायरेक्ट बीज लगा दें, लेकिन आपने बीज लगाने के बाद जिन पॉट्स में बीज लगाने हैं वो छोटे गमलों में लगा लें, ताकि उनकी पहले नर्सरी उगा लें गिलासों में। उनको शेडी एरिया में, सेमी शेडी एरिया में रखना है या ग्रीन नेट के नीचे रखना है, ताकि बीज अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। नंबर 2 पे जो सब्जी आती है दोस्तों, वो है राउंड गोरड या एप्पल गोरड भी कहते हैं, टिंडा भी कहते हैं। तो इसका तो बेहतरीन मौसम है अब मई के महीने में लगाने का। तो आप इसकी भी डायरेक्ट सीडलिंग कर सकते हैं, या आपने ग्लासों में या छोटे पॉट्स में इसकी नर्सरी ग्रो करके इसको भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से फ्रूट देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर 3 पे आती है दोस्तों भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा। तो इसकी भी आपने डायरेक्ट सीडलिंग कर देनी है दोस्तों। चंद एक बातें मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे बताऊंगा जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिटली होंगी, लेकिन पहले आपने पूरी वीडियो देखनी होगी। तो ये ओकरा भी आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जितने भी सीड हैं अगर आप उनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देंगे तो वो उनका जो जर्मिने रेट है ना वो तकरीबन 25 से 30% कम हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आती है जनाब घिया तोरी। तो इसको भी आप अपने घर में अभी से उगा सकते हैं। इनकी भी डायरेक्ट भी आप गमलों में लगा सकते हैं और इनको नर्सरी भी उगा के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन खासकर इसको जो दोपहर की 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक की धूप है उससे बचाना है, फिर आपके ये अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाती है नंबर लौकी। लौकी को भी आप अभी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा लौकी ले सकते हैं। जैसे ही बरसात होगी तो इस पे ढेरों ज्यादा लौकी लगेंगे। तो इनकी केयर कैसे करनी है वो भी मेरी वीडियो नेट पे मौजूद है, वो देख सकते हैं कि कौन सी सब्जी को आप कौन सी ऑर्गेनिक खाद से उससे ज्यादा फ्रूट ले सकते हैं। तो वो मेरे चैनल का विजिट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सारा मिल जाएगा। बाकी इन सब के जो जब आपने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना तो पॉट का साइज 24-18 इंच से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों ब्रिंजल, एग प्लांट यानी कि बैंगन। तो इसकी भी आप नर्सरी अभी उगा सकते हैं और जून के एंड पर इसको ट्रांसप्लांट कर दें। जुलाई में इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें शुरू होंगी अगस्त में तो ये ढेर लगने शुरू हो जाएंगे। आप इससे भी ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि जो जुलाई की गर्मी होती है उसमें अक्सर पौधे जो है ना वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये वैसे ही जवान होंगे तब तो ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। उसके बाद नंबर आ जाए दोस्तों स्वीट पोटैटो। इसका मौसम आ गया, आपको कहीं से भी स्वीट पोटैटो का बीज मिल जाता है एक आधा, तो उसने आपने उसको इस तरह से किसी गमले में, कोकोपीट में, किसी चीज में रख देना। जैसे उसके शूट निकलाएंगे उसकी बेलें बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी जो टानियां, इसकी 3-3, 4 नॉट जो है ना वो आपने रखनी है और रख के इस तरह से गमलों में जिसमें सॉफ्ट मिट्टी हो, वेल ड्रेन हो, उसमें लगा देनी है। या आप इसको डायरेक्ट भी जमीन में लगा सकते हैं, या बड़े बड़े जो आपके बैग्स होते हैं चीनी वाले उनमें मीडिया भर के उसमें भी आप लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह ये आपको जनाब नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे उतनी ही ये मोटी ताजी ग्रो कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर आ जाता है मिंट, जो हर घर की हर वक्त की जरूरत है, जिससे बेहतरीन चटनियां बनती है। ये एक हर्बल वेजिटेबल है। तो दोस्तों इसकी भी आप टहनियां जो है ना वो काट के जमीन में बड़ी ही यानी कि वाटर होल्डिंग मिट्टी में आप इनकी टहनियों को, जिस लंबी लंबी टहनियों के पत्ते उतार लें, टहनियां जमीन में ऐसे तरह दबा दें, उनके ऊपर मिट्टी डाल दें, ये भी अच्छे से ग्रो कराएंगे। उसके बाद दोस्तों कोरिएंडर, जो हर वक्त हर किचन की जरूरत है। इसको भी आप सेमी शेडी एरिया में, जहाँ पे धूप बहुत कम आती हो, रोशनी आती हो, वहां पे बीज को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दें। और उसके बाद आप इसको भी सॉफ्ट मिट्टी में, जिसमें पत्तों की खाद और कंपोस्ट मिलाई हो, उसमें लगाएं, जिससे इसके रूट लंबे हों। इसको आजकल गर्मी में आप इसको इंडोर भी उगा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।